नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। महाराष्ट्र में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 3 कैंडिडेट उतारे हैं। पार्टी ने कांग्रेस से आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मेधा गाडगिल और डॉक्टर अजीत गोपछड़े को मैदान में उतारा है। कुछ 6 सीटों पर चुनाव होंगे और आपको बता दें कि 2 सीटों पर सहयोगी एनसीपी और शिवसेना के लिए छोड़ दी गई है, जबकि संख्या बल के हिसाब से 1 सीट पर विपक्षी अघाड़ी गठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है। इस राजनीतिक दांवपेच के बीच बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट डॉक्टर अजीत गोपछड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। हर कोई उनके बारे में जानना चाह रहा है कि कौन है अजीत गोपछड़े। तो सवाल वही उठता है कि कौन है डॉक्टर अजीत गोपछड़े। तो आइए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा महाराष्ट्र से राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरे उम्मीदवार के रूप में उतारे गए डॉक्टर अजीत गोपछड़े सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने दिसंबर 1992 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन के दौरान कार सेवा भी की थी। पिछले महीने जनवरी में राम मंदिर के उद्घाटन से एक दिन पहले गोपछड़े ने कार सेवा के दौरान खींची गई अपनी एक पुरानी तस्वीर ट्वीट की थी। गोपछड़े ने 21 जनवरी को एक्स पर लिखा, राम मंदिर के उद्घाटन की पृष्ठभूमि में मुझे उन कार सेवकों पर गर्व है जो उस आंदोलन का हिस्सा थे। इसने मुझे 6 दिसंबर 1992 की रोमांचक यादें ताज़ा करा दी। तस्वीर में गोपछड़े बाबरी ढांचे की गुंबद के ऊपर कार सेवकों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। गोपछड़े पेशे से डॉक्टर हैं और लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इस समुदाय की महाराष्ट्र के कई लोकसभा क्षेत्रों में खासी आबादी रही है। गोपछड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक और महाराष्ट्र राज्य के उपाध्यक्ष भी हैं। वो राज्य भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं। इस प्रकोष्ठ में 50,000 से ज्यादा डॉक्टर्स शामिल हैं। राज्य भाजपा नेताओं के मुताबिक गोपछड़े प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे और नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में काम कर चुके हैं। डॉक्टर गोपछड़े एमबीबीएस और स्त्री रोग में एमडी हैं। वहीं उनकी पत्नी चेतना गोपछड़े एक जेनेटिक स्पेशलिस्ट हैं। नांदेड़ में कॉलेज शिक्षा ग्रहण करने वाले गोपछड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी सक्रिय रह चुके हैं। वो छत्रपति संभाजी नगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे हैं। बाद में स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एमडी की पढ़ाई पूरी की। वो अपनी पत्नी के साथ नांदेड़ में बच्चों का अस्पताल चलाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान उनका नाम नांदेड़ के नायगांव निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी सामने आया था। इसके बाद उन्होंने मई 2020 के विधान परिषद चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन बाद में पार्टी के आदेश के बाद नामांकन वापस ले लिया था। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर गोपछड़े ने कहा, मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, इसके लिए पार्टी का आभारी हूं। मेरे पिता एक किसान हैं और मैं खुद को साबित करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। पार्टी की गरिमा बनाए रखना मेरा कर्तव्य होगा। तो कैसे लगा राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े एक कार सेवक गोपछड़े के बारे में जानकर? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ। इस खबर पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे द भारत नाउ। धन्यवाद।